बिना सोचे समझे ये सब नहीं करना चाहिए। और बिना वजह तुम तलाक लोगी, तलाक किसी की भी इज्जत का जरिया, तबाही का जरिया होता है। अब अगर ये नहीं छोड़ना चाहता है, तुम नहीं लाना चाहती, तो तुम्हारी गर्दन को पड़ेगा नहीं, तुम तलाक लोगी। हाँ, कोई मर्द तलाक दे दे, औरत छुटकारा औरत को मिल जाती है अलग, लेकिन ये तो अभी छोड़ना नहीं चाह रहा, नहीं चाह रहा, सब चीज मानने को तैयार है। नहीं समझेगा, नहीं मानेगा, फिर आएगा देखा जाएगा। इससे पहले देखने भी तुम लोगों को समझाया, देखा, बोलो। अगर ये मौका देना चाहती हो तो दे सकती हो, कोई मना नहीं है, सोच समझ सकती हो। ये परेशानियां तुमको हुई है, ये खत्म करेगा तभी ना समझेगा। बोलो। कौन सी बात? अरे बात जब बढ़ती है तो कुछ सर पर नहीं होता है। अगर ये इधर मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे बारे में ये 10 को शिकायत कर देगा, जब तक सबूत नहीं देगा मैं नहीं मानूंगा। जब तुम इसके बारे में शिकायत करोगी तो सबूत दोगी तभी ना हम मानेंगे उसको कि सही है कि गलत है। बोलने वाला तो हजारों बोलता रहता है, एक दूसरे की शिकायत करता रहता है, करता रहे। आवाज निकलती है तो कोई जरूरी को आवाज सही भी हो, गलत आवाज नहीं फैलती है। शैतान का काम क्या है, वो तो वो गलाते रहते हैं। अब अगर तुम पर इल्जाम भी लगाया तो मैंने सही तो नहीं मान लिया, और उस इल्जाम को सही नहीं ना करार दिया हमने। इसलिए कोई काम सोच समझ के करो, उजले तुम्हें बगैर सोचे समझे करने की जरूरत नहीं है। खत्म करने का मामला इसके बाद भी है। कल तुमको कोई परेशानी होगी, निवाज की शक्ल नहीं होगी, कल कोई सुलझा जाएगा, खत्म किया जाएगा। बोलो, बताओ, सोच समझ के बताओ। क्या मिलने ही का मसला खाली नहीं है, उसकी परवरिश का मसला है, शादी ब्याह का, तालीम का, वो कौन करेगा? तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से हो जाएगा। जिम्मेदारी जो ले रही है क्या तुमसे पार नहीं जाएगा? कैसे हो जाएगा? कोई नौकरी है तुम्हारी, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो तुम्हारा बाप लेगा तब ना। आप पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी लेने से तो हमको नहीं समझ में आया कि पूरी जिम्मेदारी होगी। आप ले रहे हैं। हाँ हाँ, बच्ची की बात कर रहा हूँ। क्या तू लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं? वो समझ में आ रहा है वो बात बोलिए। अब ये कह रही है कि कोई भी मिलने आएगा तो उसके लिए हमको कोई परेशानी नहीं, खाली उठने से मसले का हल नहीं है। अगर मुकम्मल इनके हवाले आप लोग कर दीजिएगा तो बच्ची किसके पास रहेगी? परवरिश और बर्दाश्त की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की होगी। और तुमको कुछ नहीं ना चाहिए, जैन महल खर्च सामान वगैरह ये सब क्या होगा बोलो?
राजी खुशी से देना चाहे तो लो, ठीक है बोलो। इनका सामान तुम्हारे यहाँ होगा ना, सामान्य दहेज तो देना चाहते हैं आप लोग। सामान सामान जो भी इनका दिया हुआ होगा वो सब है ना आपके यहाँ। देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये सुनो जवाब दीजिए। क्योंकि यहाँ कोई भी मामला हल होगा, यहाँ इधर सुनिए मेरे बात सुनिए, यहाँ कोई भी बात तय पाएगी तो दोनों की रजामंदी से। कोई भी कागज बनेगा एक इत्तेफाक से, एक आदमी नाराज हो, एक आदमी इत्तेफाक करे, कागज नहीं बने। फर्नीचर वगैरह सब दे दिए और कोई और सामान देने का क्या लीजिए, सामान देने के लिए दिया रहेगा, ठीक है। डेनमार्क कितना है? डेनमार्क 35,000 क्या लीजिए, डेनमार्क 35,000 का रहा। डेनमार्क है इद्दत खर्च है, तलाक के बाद जो 3 महीने की मुद्दत होती है जिसको इद्दत खर्च बोलते हैं, लड़के के जिम्मे वो भी है। इद्दत खर्च जिसको बोलते हैं, तलाक जब कोई देता है लड़का तो उसके बाद